फॉर्मेशन के दौरान बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। और ये इसका अपर वीक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, मतलब मार्केट उस टाइम पीरियड के दौरान कितना ऊपर गया था। और ये इसका लोअर वीक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है, मतलब उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस कितना नीचे गया था। और रेड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ये अपर वीक है जो उस टाइम पीरियड का हाई प्राइस बताता है, और ये लोअर वीक है जो उस टाइम पीरियड का लो प्राइस बताता है। और इस टोटल एरिया को हम उस कैंडल का रेंज बोलते हैं। इसलिए अगर टोटल रेंज के कंपेयर में अगर क्लोजिंग हाई के पास होता है तो हम उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इसका क्लोजिंग इसके हाई के पास हुआ है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है। और अगर इस रेड कैंडल को देखें तो टोटल रेंज के कंपेयर में इसका क्लोजिंग लो के पास हुआ है, इसका मतलब है ये एक बेयरिश कैंडल है। नेक्स्ट, अब इन दो कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन कैंडल आपको बुलिश लगेगा और रेड कैंडल आपको बेयरिश लगेगा। लेकिन हम इसे टोटल रेंज की कंपैरिजन में देखें तो इन दोनों कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इनके लो के पास है, इसलिए चाहे ये कैंडल ग्रीन है या रेड है, हम इसे बेयरिश कैंडल ही बोलेंगे। अब इन कैंडल्स को देखिए, अगर आप इन्हें कलर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ग्रीन वाला आपको बुलिश लगेगा और रेड वाला बेयरिश। बट अगर हम इसे टोटल रेंज की कंपैरिजन में देखें तो ये अपने रेंज के मिडिल में है, मतलब इनका अपर वीक और लोअर वीक का लेंथ लगभग सेम है। तो इस प्रकार के कैंडल को हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, मतलब ना तो ये बुलिश है और नहीं बेयरिश है। इस कैंडल में हम ट्रेडिंग डिसीजन कैंडल के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर कैंडल इनके रेंज के अकॉर्डिंग जिस तरफ भी ब्रेकआउट देता है हम उस तरफ ट्रेड लेते हैं। अब बात को ध्यान से समझिए, मार्केट में सिर्फ 5 तरह के कैंडल होते हैं और बाकी सारे 100 पैटर्न्स इन 5 कैंडल के बेस पर काम करते हैं। तो पहला कैंडल है बुलिश कैंडल, जिसमें बॉडी बड़ा होता है और शैडो छोटा होता है। इसका कलर ग्रीन होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके हाई पर होता है या हाई के आसपास होता है। और ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। इनके वेरिएंट्स को हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन रखा है, मतलब जो वेरिएंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमने उसे पहले रखा है। दूसरा है बेरिश कैंडलस्टिक, ये एक बिग रेड कैंडल होता है विद स्मॉल लोअर शैडो एंड अपर शैडो, और ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट, बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल। इन कैंडल का बॉडी छोटा होता है और इनका अपर वीक या तो नहीं होता है या बहुत छोटा होता है, बट इसका लोअर वीक इसके बॉडी का दुगना होता है। इन कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकते हैं और ग्रीन भी, बट इसका लोअर शैडो मैटर करता है जो इसके बॉडी का दुगना होता है। वो समझिए, इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे लेकर जाते हैं बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाते। फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस ऊपर लेकर आते हैं और फिर प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इसलिए ये कैंडल में हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बुलिश कैंडल है और ये इसके वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट, बेयरिश लॉन्ग वीक कैंडल। इसका बॉडी छोटा होता है, इसका लोअर वीक या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, पर इसका अपर वीक इसका बॉडी का डबल या उससे ज्यादा होता है। इस कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। अब ये बेयरिश क्यों है वो समझिए। शुरुआत में बायर्स प्राइस को ओपनिंग प्राइस से बहुत ऊपर लेकर जाते हैं बट प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। देन फाइनली सेलर्स की एंट्री होती है जो वापस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज होता है। इसीलिए ये कैंडल में हमें यहां एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक है और ये इसके वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट है इंडिसीजन कैंडल स्टिक पैटर्न। इन कैंडल्स का जो बॉडी होता है वो इनके रेंज के बीच में होता है और इनका अपर वीक और लोअर वीक लगभग सेम साइज के होते हैं। इनका वीक थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। इन कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता, ये ना तो बुलिश होते हैं ना ही बेयरिश होते हैं और ये इनके कुछ वेरिएंट्स हैं। इन डिसीजन कैंडल्स बनने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल के बेस पर ट्रेड लेते हैं। यहां तक हमने समझा कैंडल मेनली 5 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम हिडन कैंडल स्टिक खोजते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जिसके लिए हम ब्लेंडिंग मेथड का यूज करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास 2 कैंडल है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यहां कोई बुलिश सिग्नल है या बेयरिश, तो आइए अब इसे ब्लेंड करके देखते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। अब यहां देखिए ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, इसका मतलब ये एक ग्रीन कैंडल है। अब दोनों कैंडल में जो हायर प्राइस पॉइंट है उससे बॉडी तक का इसका अपर वीक बनेगा और दोनों कैंडल में जो सबसे लोअर प्राइस पॉइंट है उससे बॉडी तक का इसका लोअर वीक बनेगा। अब ब्लेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ये कैंडल सामने आया। अब देखिए ये कौन सा कैंडल है। आप लोगों में से बहुत से लोग ये बोलेंगे ये एक हैमर है, पर मैंने आपको क्या बोला कि ये वीडियो का पर्पस कैंडल का नाम याद रखना नहीं है।
हमें सिर्फ कैंडल को देखकर पता लगाना है कि ये कौन सा कैंडल है, बुलिश या बेयरिश। तो इस कैंडल में हम देखते हैं इस कैंडल का विक लॉन्ग है, इसीलिए ये एक बुलिश कैंडल होगा। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए फिर से यहां हमारे पास दो कैंडल है, यहां भी हम कंफ्यूज है, ये बुलिश सिग्नल है या बेयरिश। आइए इसे ब्लेंड करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो हमने फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस लिया और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लिया। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे है, इसलिए इसका कलर रेड होगा। नेक्स्ट दोनों कैंडल में जो सबसे हायर पॉइंट है वहां से बॉडी तक का हमने एक अपर विक ड्रॉ किया। नेक्स्ट अब दोनों कैंडल में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहां से बॉडी तक का हमने एक लोअर विक ड्रॉ किया। अगेन हमारे पास एक बुलिश लॉन्ग वीक कैंडल है, बस उसका कलर ग्रीन था और ये रेड है। बट लॉन्ग वीक कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है इसका लोअर वीक जितना लंबा होगा हमारे लिए उतना अच्छा सिग्नल होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन यहां हमारे पास दो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बेस पर हमने इसका बॉडी फॉर्म किया। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होगा। अब दोनों में जो सबसे हायर पॉइंट है उस बेस पर अपर विक बनाया और दोनों में जो सबसे लोअर पॉइंट है उसके बेस पर हमने लोअर विक बनाया। अब यहां हमारे पास एक बेयरिश लॉन्ग वीक कैंडल है जिसका बॉडी छोटा है, लोअर शैडो या तो नहीं है या ना के बराबर है और अपर शैडो बॉडी का डबल या उससे अधिक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, लेकिन मैंने पहले ही बताया हूं कि आपको कैंडल का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका अपर विक लंबी है, यानी सेलर अपर से प्रेशर लगाकर इस कैंडल क्लोजिंग डाउन साइड में हुई है और अपर विक बॉडी की तुलना में बहुत बड़ी है, इसीलिए ये एक बेयरिश कैंडल है। आइए अब चार्ट पर समझते हैं कि हम ब्लेंडिंग मेथड का यूज करके कैसे ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि कोई भी कैंडल हर जगह वर्क नहीं करती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, जैसे जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है तभी कैंडल्स का वर्क करने का चांस बहुत ज्यादा होती है और हम ब्लेंडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। कैंडल स्टिक के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रही होगी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास है और यहां ये दो कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कि यहां हमें बाई करनी चाहिए या सेल। तो हम इन दोनों कैंडल को ब्लेंड करके देखते हैं। यहां एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और अगर कैंडल स्टिक की नजरिए से देखें तो यहां हमें एक रेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो का मकसद है कि हमें कैंडल का नाम याद नहीं रखना है, इसलिए हम लोग यहां सिर्फ एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल को देखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है मार्केट अगर सपोर्ट एरिया के पास कोई भी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो मार्केट की अप जाने का चांस बहुत बढ़ जाती है। बट यहां हमें थोड़ा वेट करना होता है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तब हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, यानी कि अब हम यहां ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे दो कैंडल को ब्लेंड करके एक नई कैंडल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर अगर आप लोग 3 कैंडल स्टिक को ब्लेंड करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।